हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कैसे हम रेट्रोफिट की हेल्प से गेट एपीआई को कॉल करते हैं और उसको कैसे हम अपने ऐप में डेटा को शो करते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने यहाँ पर कई सारी कॉम्प्लेक्स एपीआई को कॉल किया था और उसके डेटा को अपने ऐप में शो किया था। तो अभी तक हमने यहाँ पर देखा कैसे हम गेट एपीआई को कॉल करते हैं। सो अगर आपको नहीं पता है कि गेट एपीआई को कैसे कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट, तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम पोस्ट एपीआई को क्रिएट करेंगे पीएचपी लैंग्वेज में और उसको हम पोस्टमैन क्लाइंट में यहाँ पर हिट करके देखेंगे कैसे हम पोस्ट एपीआई को हिट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर यूजर रजिस्ट्रेशन की पोस्ट एपीआई बनाएंगे पीएचपी लैंग्वेज में और उसको पोस्टमैन सॉफ्टवेयर में हिट करेंगे। तो अगर आपको एपीआई के बारे में नहीं पता है कि एपीआई क्या होती है, एपीआई को हम क्यों यूज करते हैं, एपीआई को कैसे क्रिएट करते हैं पीएचपी लैंग्वेज में, पोस्टमैन एपीआई क्लाइंट क्या होता है और कैसे हम एपीआई को क्रिएट करते हैं, एपीआई प्लेलिस्ट में मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि एपीआई क्या होती है, ज़ैम सर्वर क्या होता है, पोस्टमैन क्लाइंट क्या होता है और कैसे हम पीएचपी लैंग्वेज में हम एपीआई को क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको एपीआई के बारे में नहीं पता है तो एपीआई की प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यूजर रजिस्ट्रेशन की एपीआई बनाएंगे पीएचपी लैंग्वेज में और उसको अपने पोस्टमैन क्लाइंट की हेल्प से हिट करेंगे और यूजर का डेटा हम डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर मैं माइस्क्यूएल डेटाबेस को यूज करूंगा डेटा को स्टोर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर ये VS कोड है जिसमें हम अपने कोड को लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लोकल सर्वर जैम का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको जैम के बारे में नहीं पता है कि जैम क्या होता है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, तो एपीआई की सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि जैम सर्वर क्या होता है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड है, यहाँ पर हम अपने PHP कोड लिखेंगे एपीआई को क्रिएट करने के लिए। तो जब आप जैम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जैम नाम का फोल्डर मिलेगा, यहाँ पर आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पर htdocs में जाना है। तो इस पाथ में यहाँ पर आप जो भी एपीआई क्रिएट करेंगे वो इस पाथ में आपको क्रिएट करनी होगी। तो इस पाथ में यहाँ पर आप जितनी भी एपीआई क्रिएट करेंगे वो आपको इस पाथ में रखनी पड़ेगी, तभी आपकी जो एपीआई है वो वर्क करेगी। तो यहाँ पर मैंने यूट्यूब नाम का एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर यहाँ पर API फाइल्स नाम का एक फोल्डर है। इस फोल्डर को मैंने VS कोड में ओपन किया हुआ है। तो इसी फोल्डर के अंदर हम यहाँ पर सारी API को क्रिएट करेंगे। तो मैंने उस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन की API को क्रिएट करेंगे PHP लैंग्वेज में। तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल, यहाँ पर आपको अपनी फाइल का नाम देना है register.php। तो अगर आपको PHP लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से PHP लैंग्वेज के बारे में डिटेल में सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह का PHP टैग लगाना है। जो भी आप PHP कोड लिखेंगे वो इस PHP टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। तो जैम सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको जैम्प में जाना है। तो अगर आपको जैम सर्वर के बारे में नहीं पता है कैसे हम जैम सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो आप एपीआई सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, वरना एपीआई प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपाचे और माइस्क्यूएल दोनों स्टार्ट कर देना है। डेटाबेस को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एडमिन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम VS कोड में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर कनेक्शन फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको न्यू फाइल बनाना है, connection.php। तो डेटाबेस से कनेक्शन के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले एक वेरिएबल लेना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले होस्ट नेम लेना है। तो ये एक वेरिएबल ले लीजिए, होस्ट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको डबल कोट में देना है लोकल होस्ट। और यहाँ पर आपको यूज़र नेम लेना है। तो यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट रहता है, तो यहाँ पर आपको रूट लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड लेना है, DB पासवर्ड। DB पासवर्ड को यहाँ पर आपको ब्लैंक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है DB नेम। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वेरिएबल लेना है $con इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको टाइप करना है MySQLi कनेक्ट। डेटाबेस से कनेक्शन के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको सारे वेरिएबल पास करने हैं, होस्ट नेम, यूज़र नेम, DB पासवर्ड, DB नेम। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक करना है कि डेटाबेस हमारा कनेक्ट हुआ है इस फाइल से या नहीं। टाइप करना है $con। अगर हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया है तो यहाँ पर हम एको करा देते हैं, एको कनेक्टेड टू डेटाबेस। अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पर हम एको करा देंगे, एको नॉट कनेक्टेड टू डेटाबेस। तो देखिए ये हमारा PHP माई एडमिन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक डेटाबेस बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको डेटाबेस का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं डेटाबेस का नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ यूज़र। तो यहाँ पर आपको डेटाबेस का नाम देना है यूज़र, उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए यूज़र नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया है। उसके बाद इस डेटाबेस के अंदर हमें एक टेबल बनानी है जहाँ पर हम यूज़र के डेटा को स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर हम टेबल का नाम देते हैं यूज़र्स और क्रिएट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉलम लेते हैं आईडी हमारी इंटीजर रहेगी और ये हमारी ऑटो इंक्रीमेंट रहेगी। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। यूज़र नेम varchar लेंगे, ईमेल भी varchar लेंगे, पासवर्ड भी varchar लेंगे। और यूज़र नेम की लेंथ हम यहाँ पर देते हैं 100, ईमेल की लेंथ 100 और पासवर्ड की लेंथ यहाँ पर हम कर देते हैं 255। तो हमने यहाँ पर 4 कॉलम लिए हैं, आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो यूज़र से हम सारी डिटेल लेंगे और डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सेव पर क्लिक करते हैं। तो ये टेबल हमारी क्रिएट हो गई है। तो यहाँ से हम यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड लेंगे और इस टेबल में स्टोर कराएंगे। तो ये हमारा डेटाबेस का नाम है यूज़र और जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया है ये दोनों के नाम सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम
चेक कर लेते हैं कि ये जो फाइल है हमारी डेटाबेस से कनेक्ट हुई है या नहीं। तो देखिए ये फाइल हमारी जो है वो जैम के अंदर है, यूट्यूब के अंदर API फाइल्स है। तो इसको हम यहाँ पर ब्राउजर पर हिट करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना है लोकल होस्ट, उसके अंदर हमारा यूट्यूब नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमारा API फाइल्स नाम का फोल्डर है, उसके बाद यहाँ पर API फाइल्स नाम का फोल्डर है, इसके अंदर हमारी फाइल है connection.php। तो इसको यहाँ से हिट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक मैसेज आ रहा है कनेक्टेड टू डेटाबेस, यानी जो हमारी कनेक्शन फाइल है वो डेटाबेस से कनेक्ट हो गई है। तो इसको यहाँ से हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये फाइल हमारी प्रॉपर्ली कनेक्ट हो गई है डेटाबेस से। तो अब हम यहाँ पर रजिस्टर फाइल में चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कनेक्शन फाइल है उसको यहाँ पर हम इंक्लूड करा लेते हैं connection.php। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल लेते हैं $username इक्वल्स टू $_post, क्योंकि मैं यहाँ पर पोस्ट API को क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट के अंदर यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम देना है, यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पर यूजर से ईमेल लेंगे तो $_post ईमेल। उसके बाद हम यहाँ पर पासवर्ड लेंगे $_post और यहाँ पर हम देंगे पासवर्ड। तो ये वेरिएबल के नाम आप कुछ भी दे सकते हैं और इन सारे वेरिएबल को हमने यहाँ पर एक अदर वेरिएबल में स्टोर करा लिया है यूजर नेम ईमेल पासवर्ड में। तो जो भी यहाँ पर पासवर्ड होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हम डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे PHP का MD5। तो MD5 एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग को इनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज कर देता है। तो हमने यहाँ पर यूजर नेम ईमेल पासवर्ड ले लिया है यूजर से। तो अब हमें इन्हें डेटाबेस में स्टोर कराना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे चेक यूजर का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेलेक्ट की क्वेरी लगाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि जो भी हम यूजर से ईमेल और पासवर्ड ले रहे हैं उस यूजर नेम और ईमेल और पासवर्ड से मैच करता हुआ कोई टेबल में ऑलरेडी डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर तो नहीं है। तो अगर जो भी यूजर से ईमेल और पासवर्ड लेंगे उससे मैच करता हुआ कोई भी टेबल में डेटा स्टोर होगा तो हम उसको यहाँ पर डेटाबेस में स्टोर नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट की क्वेरी लगानी है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम हमारा यूजर्स है। यहाँ पर आपको टाइप करना है वेयर ईमेल इक्वल्स टू $email। तो यहाँ पर हमने चेक किया है कि अगर जो यूजर से ईमेल हम ले रहे हैं उससे मैच करता हुआ कोई टेबल में ऑलरेडी ईमेल एग्जिस्ट करता है तो इसके डेटा को हम यहाँ पर स्टोर नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे चेक क्वेरी, एक वेरिएबल लेंगे MySQLi क्वेरी। यहाँ पर हमें सबसे पहले कनेक्शन वेरिएबल देना है $con, चेक यूजर। उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इफ MySQLi num rows। यहाँ पर हम पास करेंगे चेक क्वेरी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमने जो क्वेरी लगाई है ईमेल से मैच करता हुआ कोई भी टेबल में डेटा होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि इस ईमेल से मैच करता हुआ टेबल में ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हम एक एरे लेंगे रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर हम एक मैसेज देते हैं या फिर कोड देते हैं कोड इक्वल्स टू 400। उसके बाद रिस्पॉन्स की एरे में यहाँ पर हम मैसेज देते हैं यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, वरना हम एल्स में जाएंगे और यहाँ पर हम इंसर्ट की क्वेरी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं क्वेरी इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू यूजर्स। यहाँ पर हमें सबसे पहले कॉलम का नाम देना है। तो यहाँ पर कॉलम का नाम है यूजर नेम ईमेल पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको कॉलम का नाम एज इट इज पास करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है यूजर नेम ईमेल पासवर्ड और यहाँ पर वैल्यूज देना है वैल्यूज। तो वैल्यूज में यहाँ पर जो भी हमने यूजर से डिटेल ली है उसको यहाँ पर हमें पास करना है। तो यहाँ पर आपको सिंगल कोड लगाना है $username $email के बाद $पासवर्ड। तो अगर इस ईमेल से मैच करता हुआ कोई भी टेबल में डेटा अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तब हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। तो अब हमें यहाँ पर इस क्वेरी को फायर करना है $fire इक्वल्स टू MySQLi क्वेरी। यहाँ पर हमें सबसे पहले कनेक्शन देना है $क्वेरी। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे $fire इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि जो हमारा डेटा है वो प्रॉपर्ली इंसर्ट हो गया है टेबल में। तो यहाँ पर हम रिस्पॉन्स की जो एरे है उसमें यहाँ पर हम कोड में डालेंगे कोड इक्वल्स टू 200 और $रिस्पॉन्स में यहाँ पर हम मैसेज में पास करेंगे। और अगर हमारा डेटा टेबल में इंसर्ट नहीं होता है तो यहाँ पर हम कोड में यहाँ पर हम 400 डाल देंगे और यहाँ पर हम मैसेज देंगे डेटा नॉट सेव्ड, या फिर मैसेज को यहाँ से हम चेंज करके कर देते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और यहाँ पर हम मैसेज कर देते हैं रजिस्ट्रेशन फेल्ड। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स की जो एरे है यानी जो भी रिस्पॉन्स है इस API का उसको हमें जेसन के फॉर्म में इनकोड करके यहाँ पर हमें पार्स करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है जेसन इनकोड और यहाँ पर इस रिस्पॉन्स की जो एरे है इसको यहाँ पर आपको पास करना है और जो ये रिस्पॉन्स है इसको यहाँ पर आपको एको करना है। जब आप एको करेंगे तभी ये रिस्पॉन्स आपका प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की API है वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यूजर की जो डिटेल है वो सारी डिटेल ली है। उसके बाद हमने यहाँ पर चेक किया है कि यूजर का जो डेटा है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसके हम यहाँ पर मैसेज देंगे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अदरवाइज अगर जो भी ईमेल है उससे रिलेटेड हमारा कोई भी डेटाबेस में डेटा अगर नहीं है तब हम यहाँ पर डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराएंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमने जो भी रिस्पॉन्स है उसको हमने यहाँ पर इनकोड किया है जेसन के फॉर्म में और इसको एको करा दिया है। तो इस API को हम यहाँ पर API क्लाइंट में चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने API क्लाइंट का जो सॉफ्टवेयर है उसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपका जो रजिस्टर्ड API का जो URL है इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है API क्लाइंट में, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मेथड हमारा पोस्ट है क्योंकि यहाँ पर हम डेटाबेस में जो भी डेटा होगा उसको हम यहाँ पर पोस्ट मेथड की हेल्प से स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर मेथड हमने पोस्ट लिया है क्योंकि मोबाइल ऐप से जो भी हम डेटा भेजते हैं उसको हम पोस्ट मेथड की हेल्प से यहाँ पर API में भेजते हैं। उसके बाद हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराते हैं। उसके बाद
बाद यहाँ पर आपको बॉडी में जाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म यूआरएल इनकोडेड में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पैरामीटर देना है, तो पैरामीटर जो आपने यहाँ पर पास किया वही पैरामीटर आपको वहाँ पर एपीआई क्लाइंट में पास करना है, तभी आपका डेटा स्टोर होगा। तो इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए यूज़र नेम, ईमेल। तो ये पैरामीटर आप जब भी मोबाइल ऐप से भेजेंगे तो ये पैरामीटर आपको मोबाइल ऐप में भी सेम देने होंगे, तभी आपका जो एपीआई में डेटा है वो सेंड होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़र नेम देंगे, तो यूज़र नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, मैं देता हूँ अरविंद कुमार। उसके बाद ईमेल यहाँ पर दीजिए arvind@gmail.com। उसके बाद पासवर्ड कर दीजिए अरविंद। अब हम यहाँ पर सेंड पर क्लिक करते हैं, तो देखिए रिक्वेस्ट सेंड हो रही है और यहाँ पर आपको मैसेज दिख रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। तो अब हम डेटाबेस में चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा अरविंद कुमार का जो डेटा है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो अरविंद कुमार का डेटा प्रॉपर्ली सेव हो गया है। तो अब हम यहाँ पर एपीआई क्लाइंट में चलते हैं, तो यहाँ पर हम दोबारा इसे हिट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैसेज आ रहा है यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी जो हमने ईमेल दिया है इस ईमेल से यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में, इसीलिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब हम यहाँ पर कोई दूसरा डेटा लेते हैं, रवि सिंह। यहाँ पर हम ईमेल कर देते हैं रवि और पासवर्ड कर देते हैं रवि। तो अब हम यहाँ पर हिट करते हैं, तो देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, और यहाँ पर इसे हम रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पर रवि का डेटा आ रहा है और पासवर्ड देखिए यहाँ पर इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने जो MD5 मेथड यूज़ किया था PHP में, उसी की वजह से ये जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में यहाँ पर शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो रिस्पांस है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ पर रिस्पांस नाम का ऑब्जेक्ट लिया है और उस ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ पर मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर कराया है। आप जितने चाहे उतने मैसेज यहाँ पर पास कर सकते हैं की वैल्यू फॉर्म के रूप में। आप चाहे तो यहाँ पर स्टेटस भी पास कर सकते हैं, स्टेटस को मैं यहाँ से अभी फॉल्स कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ट्रू कर देता हूँ, क्योंकि जब हमारे डेटाबेस में डेटा स्टोर हो जाएगा तब मैं स्टेटस को ट्रू कर दूंगा। तो इसे सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ पर दोबारा इसे हिट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कोड 400 आ रहा है, स्टेटस फॉल्स आ रहा है और यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आप जितने चाहे उतने की वैल्यू पेयर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पर रजिस्टर एपीआई को क्रिएट कर लिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर लॉगिन एपीआई को क्रिएट करेंगे। तो ये वीडियो आपको एपीआई प्लेलिस्ट की सीरीज में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।